सुनो निधि, विक्रम ने ऑफिस से फ़ोन करके अपनी पत्नी निधि को बताया, मैं माँ को लेने स्टेशन जा रहा हूँ। माँ आ रही है। उनका फ़ोन आया था। निधि को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने साल हो गए सासू माँ कभी आई नहीं, अचानक से आ गई, क्या बात है? शायद मन बदल गया होगा। बेटा बहू से कब तक नाराज रहती, मन ही मन सोचकर निधि खुश हो रही थी और जल्दी जल्दी डिनर बनाने लगी। विक्रम माँ को लेकर आया। निधि अपने सासू माँ के चरण स्पर्श के लिए झुकी। ठीक है, खुश रहो। सासू माँ ने बहुत बेरुखी से कहा। निधि की आंखों में आंसू आ गए और वह किचन में चली गई। अगले दिन सुमित्रा देवी ने विक्रम को बुलाकर कहा, देखो विक्रम, तुम्हारी सरकारी नौकरी है, इतना तनख्वाह तो मिल जाता है कि तुम्हारा जीवन आराम से चल जाए और रहने के लिए तुम्हें सरकारी आवास भी मिला है। अब तुम गांव की ज़मीन और मकान मेरे नाम कर दो। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? सब तो आप ही का है। इसलिए तो बोल रही हूँ, जो मेरा है वह मेरे नाम कर दो। माँ, आप तो जानती ही हैं, मकान पर लोन लेने के लिए ही मैंने सब अपने नाम किया था। ठीक है, अब मेरे नाम कर दो, मैं अपना संभाल लूँगी और जीते जी मैं बंटवारा कर देना चाहती हूँ। सुमित्रा जी बोली। विक्रम कुछ बोलना चाहा, लेकिन निधि ने उसे रोक लिया। सुमित्रा जी बेटे के सामने मकान के पेपर रख दी और बोली, सिग्नेचर कर दो, जो आपको ठीक लगे माँ। विक्रम ने समझते हुए कहा कि उसके और उसके परिवार के साथ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है और उसके सिर पर से छत छीनने वाला है। विक्रम ने पेपर पर सिग्नेचर कर दिया। अगले दिन सुमित्रा जी वापस चली गई। विक्रम बहुत उदास था और निधि उसे समझने की कोशिश कर रही थी। निधि, तुम नहीं जानती हो मैंने अपनी माँ और बहनों के लिए कितना त्याग किया है। 15 साल की उम्र में पिताजी का साया सर से उठ गया। मैंने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था। मेरी माँ और बहन को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए मैं जी तोड़ मेहनत करता था। मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। जहाँ तुम 2 मंजिला मकान देख रही हो, वहाँ कभी एक कमरा हुआ करता था और हम सब उसी में रहते थे। जी तोड़ मेहनत करके मैंने मकान बनवाया, दोनों बहनों को हॉस्टल में रखकर अच्छी शिक्षा दिलवाई ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। माँ की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिया और आज वही माँ मेरे सर पर से छत छीन कर ले गई। क्या गलती थी मेरी? बस यही न कि अपनी पसंद लड़की से शादी कर ली। दोनों बहनों की शादी करने के बाद 35 साल की उम्र में अपनी मनपसंद लड़की से शादी करने का तो अधिकार मुझे मिलना ही चाहिए था, लेकिन माँ की नज़र में यह बेगुनाह हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी माँ और बहनें इतना बदल जाएगी। निधि, मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ सोचा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक छोटा सा घर ले लेंगे और आपकी पेंशन तो आएगी ना, आराम से जीवन कट जाएगा। नहीं निधि, अब पेंशन नहीं मिलती है। पता नहीं अब मेरे परिवार का क्या होगा।
कुछ दिनों बाद पता चला कि सुमित्रा जी ने प्रॉपर्टी दोनों बेटियों में आधी आधी बांट दी और दोनों बहनें खुशी खुशी उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लीं और भाई के बारे में रत्ती भर भी नहीं सोचा। इस कलयुग में सब कुछ त्याग करने वाला हमेशा अकेला रह जाता है। जिनके लिए त्याग करो उन्हें तो याद ही नहीं रहता कि उनके लिए उनके अपने ने कुछ किया है। दोस्तों, हमेशा बेटा ही गलत नहीं होता, कभी कभी माँ भी बहुत गलत कर देती है। मैं यह नहीं कहती कि माँ गलत होती है, लेकिन बहुत सा घर का ही हाल है। दोस्तों, कहानी पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी कहानी के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।